Now student, question number 2 is that simplify and write the answer in the form of a plus b iota. राइट, अब हमने क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके से हमारे पास सिचुएशंस होती हैं कि माइनस की वैल्यू कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, अंडर रूट की वैल्यू मौजूद होती है तो भी हमें उसको लाजमी तौर पर रैशनलाइज करना होता है। उसी तरीके से जब भी हमारे पास आयोटा की वैल्यू मौजूद होती है तो हमने उसको भी डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है, हमने आंसर में आयोटा को नहीं लीव करना होता है। लाजमी तौर पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जिस तरीके से हम रूट की वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं बाय देयर कॉन्जुगेट, तो हम इसमें भी यही करेंगे कि हम रूट जो आयोटा की वैल्यू है इसको रैशनलाइज करेंगे बाय देयर कॉन्जुगेट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द हेडिंग दैट इज रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइज किस तरीके से करेंगे, -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट किया होगा। अब 1 प्लस आयोटा मौजूद है, इसका मतलब 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ओके, व्हाट वी हैव टू डू, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ डिफरेंस किसका है, साइन का डिफरेंस है, इसलिए हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, राइट, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमने आयोटा की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, इसके बाद हम आ जाएंगे -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में क्या मौजूद है, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था यू हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देना है, तो हम इसको डिफरेंट कैसे करेंगे, 1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस आयोटा पावर 4। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हमने जो प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूलाए पढ़े हुए हैं वो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद था, हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला मौजूद था, लेकिन हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला रीड नहीं किया है जिसमें पावर 4 मौजूद हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली क्या करेंगे, वी हैव टू ब्रेक इट। ब्रेक कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हैविंग अनदर स्क्वायर, जैसा हम पढ़ चुके हैं किसमें, लॉ ऑफ पावर में, कि अगर पावर टू पावर होती है यानी कि पावर के ऊपर एक और पावर मौजूद है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने वही काम यहाँ पर किया है, वी हैव टू ब्रेक इट। 4 को हमने ब्रेक किया है किसमें, 2 पार्ट्स में। ठीक है, कि अगर हम इसको वापस फॉर्म करें 4 तो किस तरीके से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब हमारे पास एक वैल्यू नजर आ गई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b, राइट। सो
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1, वैल्यू ऑफ बी दैट इज आयोटा. ठीक है, एंड वी हैव अ होल ब्रैकेट दैट हैज अ स्क्वायर ऑन द टॉप, राइट. ओके, 1 square means 1 plus 2 ones are 2, then multiply by iota, so it will become 2 iota plus iota square having whole square, right. As we know that iota square that is equals to -1. ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 plus 2 iota -1, क्योंकि ये वाला -1 और ये +1 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, हमने डायरेक्टली पुट किया कर दिया यहाँ पे. देन +1 इज कैंसल बाय -1, सो इट विल बिकम 2 आयोटा स्क्वायर. इसका मतलब ये पावर 2 के ऊपर भी मौजूद है और आयोटा के ऊपर भी मौजूद है. तो पावर 2 मीन्स 4 and iota square. Again, as we know that iota square that is equals to -1. So 4 will multiply by -1, that is equals to -4. Okay students, now the part 3 is 1/1 plus iota whole square. ठीक है, अच्छा अब हम इसमें इस कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे. एज वी नो दैट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था वेन एवर वी हैव अ सिमिलर पावर ऑन एनी बेसिस. हाँ, बस बेसिस कोई सी भी मौजूद हो, लेकिन अगर सिमिलर पावर मौजूद होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये पावर 1 पर भी अप्लाई हो रही है और 1 प्लस आयोटा पर भी. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और न्यूमरेटर में है 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट. और हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, मीन्स वी कैन अप्लाई अ फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. डिनोमिनेटर में अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a स्क्वायर मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस 2a मीन्स 1 multiply by iota plus iota square, right. So 1/1 plus 2 iota, then iota square directly हम लिख देंगे. Now as we know that iota square that is equals to -1, तो -1 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/1 प्लस 2 आयोटा डायरेक्टली मेंशन करेंगे -1. -1 इज कैंसिल बाय 1, तो हमारे पास सिंपली आ गया 1/2 आयोटा. लेकिन मैंने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एक चीज़ बताई थी कि हम कभी भी आयोटा को डिनोमिनेटर में लीव नहीं करते, हमें लाजमी तौर पर उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में लेकर आना होता है. ठीक है, तो हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, रैशनलाइज करेंगे. आयोटा को रिमूव करना है, इसलिए हम इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा, राइट. सो इट विल बिकम आयोटा अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1. So iota upon 2 multiply by -1, so that is equals to iota upon -2. अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन में मौजूद है कि हमें आंसर देना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा. तो हमने क्या करना है यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, हमारे पास रियल नंबर मौजूद नहीं है, सो 0 माइनस आयोटा अपॉन 2. और ऐसे ही काम हमने पार्ट 2 में करना था. पार्ट 2 में हमारे पास रियल नंबर मौजूद है लेकिन इमेजनरी नंबर मौजूद नहीं है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -4 प्लस 0 आयोटा से.
ठीक है, तो अगर हमारे पास रियल पार्ट नहीं होगा तो मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो, और अगर इमेजनरी नहीं होगा तो इमेजनरी को मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो। पार्ट 4 बेटा हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा हैविंग पावर 8। इसका मतलब क्या मौजूद है, हमारे पास पावर 8 मौजूद है। जिस तरीके से 4 को हमने ब्रेक किया था पावर 2 इंटू 2, तो हम 8 को भी हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, पावर 2 इंटू 4। अच्छा, 2 हमने पहले लेना है बिकॉज वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला हेयर, देन वी हैव टू टेक पावर 4। ठीक है, तो अब हम मेंशन करेंगे as we know that a plus b whole square that is equals to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, तो हमने क्या मेंशन किया, फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्टली, a square that is one is a value of a square plus 2a b means iota, then plus iota having square having another bracket that is containing a power of 4। 1 plus 2 multiply by 1, 2 multiply by iota plus 2 iota plus iota square, राइट। पावर आ जाएगी आपके पास पावर 4। ठीक है, देन एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1, तो हम मेंशन कर देंगे 1 प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, हैविंग पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस माइनस कैंसिल, 2 आयोटा पावर 4। सही है। अच्छा, 2 पावर 4 मीन्स 16, देन आयोटा पावर 4। आयोटा पावर 4 को हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर मौजूद है -1 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब आयोटा पावर 4 को हम किस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आयोटा पावर 2 इज इक्वल्स टू -1, राइट। और -1 के ऊपर अगर हम पावर 2 मेंशन करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू +1। अगर हम इसको यहाँ पर सिंपली मैं बता दूँ आपको, आयोटा स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं 2 में, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 एंड -1 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय -1 होल स्क्वायर, देन 16 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल्स टू 16, और इसको हमने मेंशन करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b में, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0 आयोटा।